मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने शब्द हजारे इस बाणी के दूसरे शब्द का आखिरी बंद जो था उस पर विचार की थी। आज नए शब्द की आरंभता है, उसके विचार की आरंभता है, जो राग सुही में पहले पातशाह साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की पावन रचना है। इस शब्द के अंदर गुरु महाराज जी हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, इसको हम अपने चित्त को लगाकर, ध्यान को लगाकर इसका हम श्रवण करेंगे। यह जो आने वाला शब्द है यह भी 4 बंदों का है। पहले बंद में रहाव तक प्रश्न किए गए हैं और रहाव के बाद जो पंक्तियां हैं, जो बंद हैं, उन बंदों में गुरु महाराज ने उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया है। हम ध्यान से इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, तभी हमारे यह पकड़ में आएगा। आओ हम सीधे शब्द से जुड़ते हैं। शब्द इस प्रकार से आरंभ हो रहा है, सुही महल्ला पहला। राग सुही के अंदर महल्ला पहला करते हैं पहले स्वरूप धन धन साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह पावन शब्द है। शब्द है, कौन तराजे कौन तुला, तेरा कौन सराफ व बुलावा। गुरु महाराज कथन करते हैं, परमात्मा के समक्ष एक जिज्ञासु बनकर, एक जिज्ञासु के रूप में, अर्थात सभी जिज्ञासुओं का मन के अंदर यह प्रश्न उठता है। क्या उठता है? कौन तराजी। तराजी का अर्थ है तराजू, जिसके अंदर वस्तुओं को तोला जाता है, पदार्थों को तोला जाता है। कहते हैं कि वह कौन सा तराजू है, किस प्रकार का तराजू है, कितना बड़ा तराजू है। कवन तुला, तुला का अर्थ है वह जो माप, वट्टे, जो तराजू में एक तरफ रख करके दूसरे तरफ पदार्थ को रख करके वजन किया जाता है, जिसे माप या वट्टा कहते हैं। कहते हैं कवन तुला, वह कौन सा तुला होगा, वह कौन सा माप होगा। जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के माप होते हैं, उसको कहते हैं तुला। कहते हैं कि कौन सा तुला हो, वो कौन सा माप हो। फिर तेरा कवन सराफ बुलावा, फिर तेरे को परखने के लिए, ऐ अकाल पुरख परमात्मा, आपके स्वरूप को पहचानने के लिए, सराफ का अर्थ है परखने वाला, सराफा, सर्राफ उससे बना है। कहते हैं कि वो किस प्रकार से मैं सराफ, उस परखने वाले व्यक्ति को, सराफ को बुला सका या बुलावा, अर्थात मैं कैसे बुलाऊं। सारे पंक्ति का अर्थ होगा कि वह कौन सा तराजू है, वह कौन सा तुला वट्टा है, माप है, और इसमें मापने के लिए और परखने के लिए कि यह ठीक से वजन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मैं कौन सा सराफ, कौन सा परखने वाला मैं आपको, आपके समक्ष में बुलाऊं। ये प्रश्न है। फिर आगे और प्रश्न है, वह क्या है? कौन गुरु कह पे देखिया लेवा, कह पे मूल्य करावा। मैं कौन सा गुरु धारण करूं, वह गुरु कौन है, कौन सा गुरु है। कह पे देखिया लेवा, कह पे करते हैं मैं किस से, दीक्षा का अर्थ है दीक्षा, शिक्षा। वह कौन सा गुरु है जिसके पास से मैं दीक्षा ले लूं, अर्थात शिक्षा ले लूं। कह पे मूल्य करावा, और मैं किसको बुला करके इसका मूल्य कराऊं कि यह कितना बेशकीमती है, अमूल्य है या मूल्य वाला है। यह किस प्रकार का, जो इससे मूल्य मैं आपका करवा सका। पूरे पंक्ति का भाव होगा, वह कौन सा गुरु है, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। कह पे दीक्षा लेवा, किस प्रकार से मैं किसकी दीक्षा में लेऊं, किससे मैं शिक्षा लेऊं। और कह पे मूल्य करावा, किसके पास से मैं जाकर के इन चीजों का जो मूल्य है, मूल्य मापन जिसको हम कहते हैं, मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं, वो कराऊं। फिर कहते हैं मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना। है मेरे लाल, है मेरे प्रीतम प्यारे, मैं आपका अंत नहीं जान सकता, तेरा अंत ना जाना। आपका अंत कितना है, आपकी आरंभता कहाँ से है और आपका अंत कहाँ पर हो रहा है, इस बात को अंत न जाना, मैं इस अंत को नहीं जान सकता। क्योंकि परमात्मा पार ब्रह्म वह बेअंत है,
उसके अंत को कोई आज तक जान नहीं सका, ना आरंभ को जान सका, ना मध्य को जान सका, ना अंत को जान सका। फिर कहते हैं उसका स्वरूप कैसा है जिसको मैं नहीं जान पाया। तू जल थल महीयल भरपूर लीना, तू आपे सर्व समाना। तू जल, जल का अर्थ है तू जल में भी है, जहां पर जल है वहां पर भी तेरा वासा है। थल का अर्थ है जो खुश्क धरती है, जहां पर पानी नहीं है, जल नहीं है, ऐसा स्थान थल यानी धरती। जहां पर पानी नहीं है लेकिन धरती है, उस धरती में भी महियल, महियल का अर्थ है इसके अंदर, मई का अंदर अर्थ है धरती की जो सतह है, और अल का अर्थ है जो आकाश है। धरती की सतह से लेकर ऊपर आकाश तक परमात्मा भरपूर लेना, तू हर जगह भरपूर है, लेना लीन हो रहा है, व्यापक हो रहा है। तू आपे सर्व समाना, तू हर स्थान पर आपे स्वयं ही सर्व समाना, हर एक स्थान पर जड़ और चेतन जो हमें दृष्टि गोचर हो रहे हैं, उन सब के अंदर परमात्मा तू ही समायमान हो रहा है, समाना समायमान हो रहा है और व्यापक हो रहा है। रहाओ, रहाओ का अर्थ है यहाँ पर थोड़ा विश्राम देना है, विश्राम देके इन पंक्तियों के ऊपर चिंतन करना है। यह पहला बंद यहाँ पर समाप्त होता है। इन प्रश्नों के जो उत्तर है कि कौन सा गुरु हो, कौन सा तराजू हो, कौन सा बट्टा हो, इन सब का उत्तर अगले बंदों में गुरु महाराज हमें दे रहे हैं, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु राखा।